पढ़ेंगे खबर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज भिवानी पहुंचे, जहां भिवानी के देवीलाल सदन में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान चौटाला ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल कर दिया गया है, बीजेपी और जेजेपी का एक एक मंत्री बना दिया गया है। आज शाम तक मंत्रियों को विभाग भी दे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भी विकास हुआ है और अब परिस्थिति और अधिक सुधरी है, तो अगर ओमिक्रॉन नहीं आया तो विकास की डगर और तेज होगी। जहाँ 2 साल से तमाम लोग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे पास कैबिनेट के अंदर 2 स्पॉट्स एक्सपेंशन के थे और दोनों पार्टियों ने अपने एक एक विधायक को कैबिनेट की शपथ दिलाई और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज शाम तक जो डिपार्टमेंट्स भी उन साथियों को देने हैं उस पर भी निर्णय हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से और अगले 3 साल हम इसी तरीके से काम कर पाए, इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। हरियाणा की जनता जिस सोच के साथ इस गठबंधन के साथ जुड़ी है, मुझे लगता है हमने आम जन के लिए बेहतर काम कर दिखाया और इसीलिए चाहे वो नीति आयोग हो, गुड गवर्नेंस हो, हर एक में हरियाणा की रैंकिंग प्राथमिक नंबरों में आने लगी। और पंजाब सरकार ने 58 नई सरकारी बसों की शुरुआत की, जहां सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद बस की ड्राइविंग सीट संभाली और उसे चलाकर ले गए। इस मौके पर उनके साथ ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम चन्नी ने घोषणा करते हुए कहा कि अब सरकारी के साथ प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी मुफ्त बस पास की सुविधा मिलेगी। वहीं सीएम चन्नी ने बताया कि 400 करोड़ रुपए खर्च कर 3 महीने में 842 नई बसें खरीदी और 102 बस स्टैंडों को रेनोवेट कर अपग्रेड कर रहे हैं। आ रहे हैं उनके साथ परिवहन मंत्री हैं, उनसे भी बात। सीएम खुशी ते मान महसूस हो रहा है। पंजाब सरकार दियां नवीं बसां पईयां ते नवीं बस नूं चला के मैनू बहुत अच्छा लग्या और बहुत ही वधिया बस, बड़ा रैला स्टेयरिंग है इहदा हुण, क्योंकि प्रैशर स्टेयरिंग आ गया है, पहला दूसरे हुंदे सी। सो एक मुबारक दिन है, बहुत बहुत बधाई हो। और गुरुग्राम में जिला उपायुक्त ने नए साल के जश्न पर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने रात 11 बजे से 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया है। साथ ही कहा कि पब, बार और मॉल्स में नए साल के जश्न को मनाने वाले कोरोना गाइडलाइन के तहत ही मनाएं। डीसी का सख्त निर्देश, कानून का सख्ती से होगा पालन। नहीं किया जाएगा। इस मामले में बड़े क्लियर निर्देश पुलिस विभाग को भी हैं और माननीय सीपी साहब ने भी इस मामले में कड़े निर्देश दे रखे हैं। इसके अतिरिक्त कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर सरकार ने भी कह रखा है कि नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो 11 बजे के बाद तो वैसे भी किसी प्रकार की आवाजाही जब तक कि एसेंशियल पर्पसेस के लिए ना हो, सड़कों पर या बाहर अलाउड नहीं होगी। तो किसी भी प्रकार का यदि उड़दंग या कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो उससे सख्ती से और पानीपत से विधायक प्रमोद विस की एमएलए हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि पहले व्यक्ति कार का शीशा तोड़ता है और फिर कार में आग लगा देता है। वहीं हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने चंदेल शर्मा इंचार्ज एमएलए हॉस्टल के इंचार्ज और विधायक प्रमोद कुमार विस के साथ ही नवनियुक्त मंत्री कमल गुप्ता से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। एमएलए हॉस्टल की पार्किंग में पानीपत से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार विज की गाड़ी में आग लगा दी गई है। आप देख सकते हो तस्वीरों में कि किस तरीके से फॉर्च्यूनर गाड़ी है और इस गाड़ी को जो है वो रात को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है वो आग लगाई जा चुकी है। ये तस्वीरें हैं एमएलए हॉस्टल की पार्किंग में, जो हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है वो आग लगाई गई है। बताया जा रहा है कि कुछ एक लोग जो है वो गाड़ी में बैठकर जो है वो यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या कुछ घटना घटी है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से आग जो है वो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगाई गई है। ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं एमएलए हॉस्टल की पार्किंग से, जहां पे बीजेपी के पानीपत से विधायक प्रमोद कुमार विज की गाड़ी में आग लगा दी गई है। ये कुछ तस्वीरें हैं एमएलए हॉस्टल की पार्किंग की।
आप देख सकते हो तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है गाड़ी में आग लगाई गई है। बाकायदा पूरी गाड़ी जो है वो एक तरीके से जो है वो इसको डिमोलिश किया जा चुका है। इस पूरे प्रकरण के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमएलए हॉस्टल के इंचार्ज चंद्र शर्मा। सर, ये बताएं किस तरीके से जो है ये घटना घटी है, उसके बारे में बताएं। ये देखो, ये रात जैसे गाड़ियां आती हैं सारी प्रॉपर, कभी आज तक ऐसी घटना नहीं घटी कभी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कभी भी कोई भी ऐसा नहीं हुआ। पूरी सिक्योरिटी है, पुलिस स्टेशन हमारे बिल्कुल साथ है। तो अपराधी ने बहुत बड़ी ये हिम्मत की है। रात को गाड़ियां खड़ी थी, इसी जगह पे ये गाड़ी खड़ी थी, तो कोई एक आदमी आया, उसने आगे शीशे पे 2-3 बार मारा और साइड पे मारा। साइड का शीशा तो टूटा नहीं, सामने वाला हल्का सा शेड हो गया और तुरंत वो भाग गया। ये घटना हमने रात को सीसीटीवी में देखी थी कि एमएलए हॉस्टल की पार्किंग में आग लगने, बीजेपी विधायक प्रमोद विज की गाड़ी में आग लगने के बाद नवनियुक्त मंत्री जो हैं कमल गुप्ता भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इतनी बड़ी घटना जो है एमएलए के हॉस्टल में? बड़ी दुखद घटना है और ये दुखद घटना स्वयं हुई, टेक्निकल कारण से हुई या ये जानबूझकर हुई, इस बात की तह में जाया जाएगा और उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रमोद कुमार विज जो हैं वो विधायक जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार इसका संज्ञान लिया जा रहा है। सर, ये बताएं कि आग लगने के क्या कुछ कारण रहे हैं, क्या कुछ बताया गया है अभी तक? कहना बहुत मुश्किल है। किसी से द्वेष नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है। मुझे याद ही नहीं पड़ता कि मेरा 5-10 साल में किसी से कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो या कोई गांठ हो, किसी भी तरह के, चाहे बिजनेस का चाहे किसी भी तरह का। लेकिन वारदात तो हुई है ये, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, मैं पहले कम्प्लीटली सेटिस्फाइड था। घर पे भी सिक्योरिटी है, हमारे पास गाड़ी में सिक्योरिटी है, विधानसभा में आते हैं, हरियाणा बोनिया एमएलए हॉस्टल, कहीं दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये लगता है सामाजिक तत्व जिसने ये कांड किया है, ये भी हो सकता है शराब पी के आया हो। उसको तो किसी गाड़ी को डैमेज करना था, बाई चांस मेरी गाड़ी डैमेज होगी उसमें। लेकिन सीरियस मैटर है, इसको पुलिस छानबीन करेगी और वो तह तक जरूर पहुंचेगी। कोई भी निर्णय उसके बाद लिया जाएगा। ये थे पानीपत से बीजेपी के विधायक जिन्होंने कहा कि उनकी किसी से भी राजनीतिक या फिर पर्सनल कोई रंजिश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ ये घटना घटी है। तो इसको लेकर हालांकि वो चिंतित जरूर है। उन्होंने कहा कि आज से पहले कभी भी सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं आया, लेकिन इस बार जब सिक्योरिटी के इश्यूज आए हैं तो जाहिर तौर पर जो है इसके ऊपर जो है वो आगामी दिनों के अंदर कार्रवाई जो है वो जरूर की जाएगी। और उन्हें पूरा यकीन है कि पुलिस जो है वो इन दोषियों को जो है जल्द से जल्द धर पकड़ेगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। तो वहीं एसपी सिटी केतन बंसल ने एमएलए हॉस्टल पहुंचकर मौके का मुआयना किया। वहीं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इसे सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक बताया है। साथ ही कहा कि सीसीटीवी में पंजाब की गाड़ी का नंबर सामने आ रहा है, हम विधायक की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पत्र लिखेंगे। डीजल है गाड़ी, डीजल है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो हमारे आया था कि गाड़ी को आग लगा दी है, रात में कोई लड़के आए हैं, तो हम गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के सब अपनी टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जी, किन धाराओं के तहत फिलहाल मामला दर्ज किया गया है? ये केस 425, 426 और 353 के तहत दर्ज हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में बताया जा रहा है कि अभी देख रहे हैं जी, अभी देख रहे हैं। जैसे आप कुछ सॉल्व होता है तो आपको बताएंगे। गाड़ी का नंबर कुछ ट्रेस अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमारी टीम लगी हुई है, देख रही है। देखिए, मुझे सुबह लगभग 7 बजे इस घटना की जानकारी मिली कि कुछ शरारती तत्वों ने हमारे आदरणीय विधायक श्री प्रमोद विज जी की गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की है। कोशिश क्या, उन्होंने आग लगाई है। 2 बार अटेम्प्ट किया। पहली बार जो व्यक्ति है वो गाड़ी में आया, यहाँ पर आकर के नीचे उतर करके उसने गाड़ी का शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ करके होल किया, और उसके बाद जब वो गाड़ी का सायरन बज गया उसके पश्चात वो भाग गया। लेकिन आधे घंटे के पश्चात फिर वो गाड़ी के अंदर उसी गाड़ी में आया है और उस गाड़ी के अंदर से एक पेट्रोल की जो बोतल उसके हाथ में थी, वो बोतल ले जा करके उसने गाड़ी पर डाल करके वहाँ लाइटर से, जो दिख रहा है उसमें कि लाइटर से उसको टॉर्च किया है और गाड़ी जली है। कारण क्या है इसका, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटना
एमएलए हॉस्टल के अंदर होना एक बहुत समझता हूं कि हमारे लिए चिंता का विषय है। तो विधायक की गाड़ी में आग लगाने की घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।